नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं विटामिन ई के बारे में बात करना चाहता हूँ। विटामिन ई, मैंने ए बी सी और डी के बारे में बात किया हुआ है। ई एक और इम्पोर्टेंट विटामिन है जिसके बारे में पब्लिक को उतनी जानकारी नहीं है जितना ए बी सी और डी के बारे में है। और विटामिन ई उतना ही जरूरी है जितना ए बी सी और डी है। और विटामिन ई का मेन वो उसका फंक्शन ये है कि वो एक चर्बी में घुलता ज्यादा है। तो जहां जहां आपको चर्बी का काम ज्यादा है आपके बॉडी में, वहां वह विटामिन ई काम करता है। तो मेन उसका फंक्शन है, मेन सबसे ज्यादा फंक्शन है उसका एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जब भी आपका सेल, आपका ऑर्गन, आपका टिश्यू, आपका जो भी है काम करता है, काम करने के बाद उसमें से ऑक्सीजन को 3 गुना उस पे इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं। उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। वो ऑक्सीजन जब बन जाता है तो बॉडी को उसको निकालना होता है। अगर बॉडी के पास ये सब नहीं हो गया, विटामिन ई और अदर कंपाउंड नहीं होगा, तो वो आपका सेल फिर धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करके वो सेल, अगर वो ऑक्सीजन जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन चिपक गए हैं उसको पकड़ लेता है, तो वो फिर वो सेल मरने लगता है धीरे धीरे। तो अगर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है तो वो ऑक्सीजन को निकाल नहीं पाएगा, तो आपका सेल निकालेगा और सेल फिर मरने लगते हैं। तो वो मेन काम विटामिन ई है, वो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो 3 इलेक्ट्रॉन उसको निकालने का मदद करता है। फ्री रेडिकल्स बोलते हैं उसको, वो उसका मेन काम है। उसके अलावा वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करता है। आपके और भी सारे फंक्शन है कि ये चर्बी से रिलेटेड है। जहां जहां आपके सेल मेम्ब्रेन, आपका हर एक सेल चर्बी के लेयर से बना हुआ है। तो चर्बी ये नहीं है कि हर चीज चर्बी खराब है, हर जगह पे नहीं है, हर कोई फैट खराब नहीं है। अच्छे फैट्स भी होते हैं, वहां पे ये विटामिन ही काम करता है। मेन उसका एंटीऑक्सीडेंट और उसका न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डेवलपमेंट में मोस्ट काम है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आई हेल्थ, ये सब में है। तो इसके मेन काम इसका मैंने जैसे बताया एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप उसको आपके पास नहीं है इनफ, तो उसका आपको माल न्यूट्रिशन, आपका कमी हो जाएगा। उसकी वजह से आपका मेन क्या है, इम्यून सिस्टम खराब होगा। जहां जहां आपका फंक्शन ज्यादा हो रहा है, हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, तो रेडिकल भी बन रहे हैं, रेडिकल निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे सेल मरने लगेंगे। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खराब होगा। आपका ब्रेन का फंक्शन, कि ब्रेन को भी चाहिए, अब ब्रेन के यहाँ खून जल्दी इतना जल्दी जाता नहीं है, फिल्टर होके जाता है। तो अगर विटामिन ई आपके ब्रेन ब्लड के थ्रू जा रहा है, वो आपके ब्रेन में, ब्रेन पूरा चर्बी से बना है, वहां पे चिपक के वो काम करता है, वो रेडिकल को निकाल निकाल के भेजेगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन को जो अभी यूज हो गया है, वो 3 पकड़ लिया, उसको पकड़ के बाहर फेंकता है। तो आप सोच सकते हैं, अगर वो नहीं होगा तो आपका सिस्टम, जहाँ जहाँ आपको ज्यादा बोन का सिस्टम खराब होगा, आपका मस्कुलर सिस्टम खराब होगा, वीकनेस होगा, वोन ब्लड सही सही काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड में प्रोटीन के अलावा चर्बी भी होता है। आपका स्किन, आपका बाल सब धीरे धीरे खराब होने लगे। तो विटामिन ई, ए बी सी डी के बाद वो भी इंपॉर्टेंट है। और अब उसको खाना कितना है, उसको खाना है 15 मिलीग्राम दिन का, एक अडल्ट को। अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जैसे सनफ्लावर का सीड है, उसको अगर आपने मुट्ठी भर का खाया तो आपको ½ टका, 50% मिल जाएगा दिन का। आलमंड भी मुट्ठी भर खाया तब जाके मिलेगा 50 टका। अवाकाडो एक खाया 28 टका। ज्यादा करके मोर इम्पोर्टेंट सनफ्लावर और आलमंड सीड्स में सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेजिटेबल और इवन ये श्रिम्प, ये सब में नहीं है। मछली में भी उतना नहीं है विटामिन ई जितना ये लोग में है। अब जैसे स्पिनच को, अगर पका हुआ स्पिनच को अगर आप एक कटोरा, मतलब 250 ग्राम खाएंगे पका हुआ, तब जाके आपको 25 टका मिलेगा। तो आपको कितना खाना पड़ेगा ताकि जब आपका 100 टका कंप्लीट होगा। तो इस पे आप ध्यान दें। अ, जो है ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट है। 2 चम्मच खाया, आपका 26 टका आ गया, और उसके ऊपर आपने आलमंड खा लिया, और फिर थोड़ा कीवी खा लिया। ऐसा ऐसा करके आपने कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप सिंपल है सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। 15 मिलीग्राम है, अब 20 मिलीग्राम ले, अब्जॉर्ब होगा। थोड़ा 5 ज्यादा ऊपर हो गया चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो पर विटामिन ई लें। मेन काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का। वो जो ऑक्सीजन, जब आपका सेल काम कर लिया उसके बाद, जब वो बाय प्रोडक्ट है जो उसका वेस्ट है, वो ऑक्सीजन के ऊपर जब 3 इलेक्ट्रॉन चिपक गए, वो क्या करता है, वो मुश्किल है, वो हार्मफुल है आपके बॉडी को। क्योंकि फिर सेल, अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है तो आपका जो अणु है, सेल है, वो उसको पकड़ के क्लीन करने लगेगा। और अब जब सेल उसको पकड़ता है, जब उसको क्लीन करने में वो सेल भी मर जाता है। तो उससे आपका धीरे धीरे आपका सिस्टम, अब वो सेल कहीं का भी हो सकता है, समझ लो आपका मसल का सेल हो गया, वो धीरे धीरे मसल भी वीक होने लगेगा। तो विटामिन ई और उसके बाद ब्लूबेरी, ये 2 मेन है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और वो आपको जरूरी है।
एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेंगे तो आप जल्दी जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, आपका बोन स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका मसल वीक होगा, आप जल्दी थकेंगे। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स मेन है। ब्लूबेरी के बाद आपको विटामिन ई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बस ये वीडियो के थ्रू बस यही बताना चाहता कि विटामिन कितना ज़रूरी है और कितना खाना चाहिए, उस पर ध्यान दें और उसका सेवन ज़रूर करें। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।